बीजेपी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। बीजेपी जनता में गायब हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ये कतई नहीं चाहती है कि उस संग्रहालय से किसी को लाभ मिले, किसी को प्रेरणा मिले। देखिए, बीजेपी का डर है, बीजेपी पूरी तरह से फेल है। जेपी ने ऐसे क्यों जाने देना चाह रही है सरकार? आपको क्यों नहीं चाहती कि आप जाएं? मैंने आपसे कहा कि वो महापुरुषों के विचारों पर ताला लगाना चाहते हैं। चाहे गोली चलाए, लाठी चलाए या बैरिकेडिंग लगाते, हम लोग लड़ेंगे और उस अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। हम फिर आंदोलन करेंगे, हमें बैरिकेडिंग थोड़ा ना रोक सकती है। हम तो लोकतांत्रिक लोग हैं, हम लोग अगर सत्ता अन्यायी होगी तो लड़ेंगे। हमारे नेता उस बैरिकेड को तोड़ करके माला डालने का काम करते हैं। एक बार फिर जेपी एनआईसी को लेकर के लखनऊ में फिर हंगामा शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के आप देख सकते हैं कि लाल टोपी लगाकर सारे जो युवा कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। समाजवादी पार्टी को बीजेपी नहीं जाने दे रही है। बीजेपी घबराई हुई है माननीय अखिलेश यादव जी से, जयप्रकाश नारायण के विचारधारा से घबराई हुई है, क्योंकि बीजेपी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। बीजेपी जनता में गायब हो रही है। अब वो माननीय अखिलेश यादव जी को रोक के और जो अच्छे काम किए हैं उनको बर्बाद करके बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। आप बताइए, जेपीएनआईसी जैसा एक संस्थान बना देते, अच्छा बना देते, बड़ा बना देते, लेकिन कहीं कहीं वो बेचना चाहते हैं उसको। ना लोहिया पार्क जैसा पार्क बना पाएंगे, ना लोहिया अस्पताल जैसा अस्पताल बना पाएंगे, ना इकाना स्टेडियम जैसा बना पाएंगे, ना लोक भवन बना, ना रिवर फ्रंट बना पाए, ना HCL जैसी कंपनियां ले आ पाएंगे। और उन्होंने लैपटॉप दे के दिखा दिया, सब काम करके दिखा दिया, बेरोजगारी भत्ता दे के दिखा दिया, कन्या विद्याधन दे के दिखा दिया, महिलाओं को पेंशन दे के दिखा दिया, नौकरियां सरकारी दे दी। बीजेपी हर मोर्चे पे विफल हो रही होगी मोदी सरकार, तो इसलिए वो चाहती है कि समाजवादी विचारधारा को दबाना चाहते, लेकिन दबने वाले नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कई मौकों पे बता दिया, देश की संसद और से लेके सड़क पे भी बता दिया कि इस लोकतंत्र और संविधान को किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। क्या जाएंगे जेपी एनआईसी? अब वो माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे क्या करेंगे, लेकिन महापुरुषों का सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। किस रूप में करेंगे वो माननीय अखिलेश। क्या जेपी एनआईसी जाने की तैयारी आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जो एक महान समाजवादी नेता रहे हैं, महान समाजवादी चिंतक रहे हैं, महान स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं, ऐसी शानदार और जानदार शख्सियत को मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले खराज अकीदत पेश करता हूं, उन्हें सलाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। और उनकी याद में जो पूरे हमारे देश में, इस उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में जो जेपीएनआईसी नाम से पूरे ये जो वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, एक ऑडिटोरियम और एक बढ़िया संग्रहालय बनाने का काम हमारे नेता ने किया है, तो कहीं ना कहीं उस शानदार, जानदार और एक ऐतिहासिक और वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग को छुपाने के लिए उसके अंदर जो जयप्रकाश नारायण जी की याद में जो तमाम चीज़ें संग्रह की गई है, संग्रहालय है क्योंकि वो इसलिए तमाम चीज़ें संग्रह की गई है, उन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए वहाँ की जो सुविधाएं हैं, मैंने अभी कई चैनलों से ये बात कही कि 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये हुकूमत उसके मेंटेनेंस में अगर कर दे तो इस हुकूमत को 6 करोड़ से भी ज़्यादा महीने का रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होगा। लेकिन वो वहाँ की उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हमारे नेता के द्वारा, क्योंकि वो समाजवादियों के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग है, इसलिए वहाँ पर वहाँ की आवाम को जाने के लिए नहीं देना चाहती है। अब वहाँ पे जितने ज़्यादा लोग जाएंगे, जब अगर वो संग्रहालय खुल जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर विजिट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखने का काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ उसकी प्रेरणा लेने का काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ये कतई नहीं चाहती है कि उस संग्रहालय से किसी को लाभ मिले, किसी को प्रेरणा मिले, तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, इसीलिए उस पर ताले डाल करके रखी है। बैरिकेडिंग लगा रखा है वहाँ पे? जी, बैरिकेडिंग करके रखा है। ये पहली बार नहीं किया है, वो लगातार 3 साल से यही काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे नेता उस बैरिकेड को तोड़ करके माला डालने का काम करते हैं। और आज भी हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं पार्टी ऑफिस पर, उनका जो भी निर्देश मिलेगा उसका पालन हम लोग करने का काम करेंगे। अच्छा, आज भी अभी जा सकते हैं, उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, जो भी निर्देश होगा हमारे नेता का वो हम लोग करने का काम। अच्छा, अखिलेश यादव जी का फेसबुक जो है सस्पेंड हो गया है? ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन अभी आधे घंटे पहले की सूचना है कि उसको फिर से बहाल कर दिया गया है। बहाल कर दिया गया है। चलिए, तो जेपी एनआईसी जाने के लिए आपको तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। हमारे नेता का जो भी आदेश होगा, चाहे जितनी बैरिकेडिंग हो, उसको तोड़ करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी पहुंचेंगे आप लोग? बिल्कुल पहुंचेंगे, बस अध्यक्ष जी का आर्डर हो हम लोग निकले तुरंत। तो वहाँ तो रास्ता बंद कर रखा है पुलिस ने। ये जो बैरिकेड लगा करके रास्ता बंद किया गया है, ऐसी न जाने कितनी बैरिकेडिंग को नौजवान फान करके, तोड़ करके, और प्रदेश में जो हमारे नेता हैं उनके आवास पे मर मिटने के लिए, खून बहाने के लिए तैयार है।
रघुवंश जी, कहाँ आज आप लोग पूरी फौज लेके आ गए हैं, तैयार हैं, कहाँ जाने की तैयारी है? ये फौज अभी थोड़ी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, और जहां आज हमारे नेता समाजवादी मूल्यों के वाहक, संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण जी का स्मृति दिवस पे हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने, उन्हें नमन करने आए हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारी ऐतिहासिक इमारत थी, जो उनके विचारों की इमारत थी, जो उनके संघर्षों की इमारत थी, उस विचारों और संघर्षों की इमारत पे पहरा लगा के बैठी है। इसलिए हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों को, या हम लोग जो हजारों नौजवान आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, वो सब अपने नेता का इंतजार कर रहा है। वो आएंगे, जो आदेश देंगे हम उस आदेश का पालन करेंगे, और हम लोग उनकी स्मृति दिवस पर उनको नमन करेंगे, वंदन करेंगे। लेकिन वहाँ तो बैरिकेडिंग लगा रखी है, पुलिस दूर से लगा रखी है पूरा। देखिए, बीजेपी का डर है, बीजेपी पूरी तरह से फेल है। पूरे आप लखनऊ और उत्तर प्रदेश में एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का काम आप बीजेपी हमें बता दें। योगी आदित्यनाथ पिछले 8 साल से मुख्यमंत्री हैं। इस उत्तर प्रदेश में चाहे वो मेट्रो रेलवे चलाने का काम हो, चाहे वो अवध बस अड्डा बनाने का काम हो, चाहे वो इकाना स्टेडियम बनाने का काम हो, चाहे वो डीजीपी कार्यालय बनाने का काम हो, चाहे वो गोमती रिवर फ्रंट बनाने का काम हो, चाहे लोक भवन बनाने का काम हो, एक एक काम अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने। योगी जी तो कहते हैं मेट्रो उन्होंने चलाई, आप लोगों ने। अब आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप इतने झूठे और इतने जुमलेबाज लोग हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक वो तो कह रहे थे 15 लाख खाते में पूरा काला धन आ जाएगा, सबको 15-15 लाख मिलेगा। आया क्या? 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, मिला क्या? यहाँ तक कि जो दलितों पिछड़ों को रोजगार था, 69,000 शिक्षक भर्ती के जो नौजवान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कम से कम 22,000 सीटें उन्होंने चोरी करके अपने लोगों को देने का काम किया। बांदा विश्वविद्यालय का आपने रिजल्ट देखा, गोरख विश्वविद्यालय का रिजल्ट आपने देखा, अभी आपने देखा आयोग बना, जो शिक्षा आयोग बना, लगातार 3 बार परीक्षाएं कैंसिल हो गई हैं। लाखों नौजवान इंतजार कर रहा है कि भर्तियां कब आएंगी, और जो भर्ती आ भी रही है उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें जिस तरह लूट और घसोट मची हुई है। योगी प्रशासन पूरी तरह फेल है। मैं छात्र रहा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मैंने पीएचडी की वहाँ से। हम लोग जानते हैं कैसे नौजवान तैयारी करते हैं, अपने घर से लाते हैं और तैयारी करते हैं, सालों इंतजार करते हैं कि वैकेंसी आएगी, लेकिन पिछले 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। इसलिए अयोगी जी कहते हैं यहाँ युवा योग ही नहीं है, और जब उनका भाषण आप सुनेंगे तो कहें मैंने इतने लोगों को रोजगार दिया। रोजगार ये उनको मानते हैं जो ठेला लगाते हैं, जो घुमचा लगाते हैं, इन्होंने दिया है। हर व्यक्ति जब मजबूरी में कुछ नहीं मिलेगा तो रोजगार करेगा, और रोजगार कर रहा है। तो इसलिए ये झूठ पे, जुमले पे सरकार टिकी हुई है, और वो जाने वाली है। जेपीएनआईसी क्यों जाने देना चाह रही है सरकार? आपको क्यों नहीं चाहती कि आप जाएं? मैंने आपसे कहा कि वो महापुरुषों के विचारों पर ताला लगाना चाहती है। हमारा जो काम है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश ऐतिहासिक कार्य किया है, उनके जहाँ जीवन गाथा, उनके संघर्षों की गाथा वहाँ है। वहीं ये दुनिया को आधुनिकता से जोड़ने वाले होटल भी बने हैं, दुनिया के आधुनिकता से जोड़ने वाले आपको स्विमिंग पूल मिलेंगे, दुनिया को आधुनिकता से जोड़ने वाले और दुनिया को जोड़ने वाले वहाँ पे ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बीजेपी डरी हुई है। ये ताज होटल आप देख रहे हैं, उससे भी खूबसूरत बिल्डिंग है वो, उसके अंदर सारी सुविधाएं हैं, हेलीपैड है। ये बीजेपी इसलिए डरी कि वो फैले और वो बना ही नहीं पाई ऐसी बिल्डिंग, 8 साल में नहीं बना पाई है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य करने का काम किया है, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। तो वहाँ पुलिस रोके फिर भी आप लोग जाएंगे अगर अखिलेश जी का आदेश हो? देखिए, हम लोग तो जेपी को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले, लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं। जब सरकार रोक रही थी, जब लोगों के इमरजेंसी के दौरान हथकड़ियाँ लगा के जेल में, तब आंदोलन हुए हैं। हम फिर आंदोलन करेंगे, हमें बैरिकेडिंग थोड़ा ना रोक सकती है। हम तो लोकतांत्रिक लोग हैं, हम लोग अगर सत्ता अन्यायी होगी तो लड़ेंगे, चाहे गोली चलाए, लाठी चलाए या बैरिकेडिंग लगाते, हम लोग लड़ेंगे और उस अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। इसीलिए आज डटे हुए हैं। हम बिल्कुल डटे हैं। अभी और लाखों नौजवान आएंगे और जो नेता का आदेश होगा किया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी कार्यालय पर इसमें मौजूद हैं और अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं। जैसे वो पहुंचेंगे उसके बाद उनका जो निर्देश होगा वो उसका पालन करेंगे। और जेपीएनआईसी जाने की बात हो रही है, लेकिन जेपीएनआईसी के आधा किलोमीटर एरिया में बैरिकेडिंग पुलिस लगा रखी है और वहां किसी को भी आने जाने नहीं दे रही है। मनोज यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।